अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ख़ास तौर पर वफाक की अगर बात की जाए तो इस वक्त वफाक में एक तरफ तो मौसम ठंडा हो रहा है, दूसरी जानब जो सियासी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। सियासी टेम्परेचर कैसे बढ़ा है? क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी बाज़गाह जो है वो अब बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ चुकी है। दूसरी जानिब जो है अपोजिशन इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के बजाय जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ जो है जो मुलाकात नहीं हो पा रही वज़ीर आला KPK की, उसका रोना रो रही है। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली का इतना अहम तरीन इजलास भी था जिसमें 27वीं आईनी तरमीम के चर्चे जो हैं वो आज पार्लियामेंट के इजलास में चलते रहे। उसके ऊपर जो है वो खुसूसी तौर पर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आज किन रहनुमाओं ने जो है वो पार्लियामेंट हाउस में आज तकारीर की और उनका मौक़िफ़ क्या था। इसके साथ साथ जो है वो हमेशा गुज़िश्ता जो तरामीम हुई आइन में उनमें भी हमने देखा कि जो मौलाना फजल रहमान हैं वो तमाम की आंखों का तारा जो है वो रहे हैं। इस दफ़ा फिर वही पोजीशन हमें दिखाई दे रही है और एक इस्टेब्लिशमेंट के जो चहीते हैं और उन पर जो इस्टेब्लिशमेंट का टैग लगा हुआ है, नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आप खुद जान चुके हैं, उसके बारे में तफसीलात से बात की जाएगी कि वो अब उसको जो टास्क दिया गया है वो कैसे वोट जो हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के हवाले से। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं पार्लियामेंट हाउस के आज के अहम तरीन इजलास के हवाले से। आज कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है जिसमें बैरिस्टर गौर जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने तकरीर की है और 27वीं आईनी तरमीम के बारे में उन्होंने बात की है कि ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मुल्क के मुखालिफ है और ये 27वीं आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम में अपोजिशन ने जो है वो मुखालफत की थी, उसके बावजूद 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हमने देखी कि वो कैसे पास करवाएगी। बिल्कुल ऐसे ही 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भी पास करवा ली जाएगी। इससे कबल जो है वो इजलास शुरू होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी कमेटी का जो है वो इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसकी जानिब से जो इजलास है उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए। आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो मनाजर हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पार्टी का जो इजलास है वो चल रहा है, जिसमें वज़ीर आला KPK सोहेल आफरीदी जो हैं वो भी इस इजलास का हिस्सा बनने के लिए जो है वो आज पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। पार्लियामेंट हाउस जब आए तो उनसे सवालात पूछे गए मीडिया की जानिब से और पूछा गया कि आप इस 26वीं आईनी तरमीम को कैसे देखेंगे, तो उनका ये कहना था कि अपोजिशन जो है वो सख्त तौर पर जो है वो इस आईनी तरमीम की मुखालफत करेगी, जिसका बैरिस्टर गौहर ने भी आज अपनी तकरीर में इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस आईनी तरमीम को जो है वो तस्लीम नहीं करती और ना ही इसको तस्लीम करेगी और इसकी शदीद मुखालफत की जाएगी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो इंतहाई कमज़ोर तरीन अपोजिशन है। हुकूमत जो आइनी तरामीम करवाना चाहती है, हुकूमत जो भी आइन की तरामीम के साथ साथ जो भी बिल्स पास करवाती है वो हम देख रहे होते हैं कि अपोजिशन इंतहाई कमज़ोरी के बायस जो है वो अपना एहतजाज तक नहीं रिकॉर्ड करवा पाती। तो इस दफ़ा भी यही होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बयानात की हद तक जो है वो सियासत खेली जा रही है। अब सोहेल अफरीदी साहब जो आज आए हुए थे उनका मकसद वफाक की इस वक्त जो असम्बली थी उसमें आने का मकसद क्या था वो आपके साथ रखता हूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी का जो इजलास हुआ जिसमें पार्टी लीडरान जो है वो बैठे हुए थे, उनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर ये जो है करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली में कि जो वज़ीर आला KPK हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। अब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और CM KPK को जो है वो कौमी असम्बली का सहारा लेना पड़ रहा है और कौमी असम्बली में करारदाद पेश करना पड़ रही है। ये करारदाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की गई और इसमें तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, ये जो इस वक्त आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो करारदाद है जिस पर सबके दस्तखत हुए हैं और ये कमेटी में डिसाइड हुआ कि ये करारदाद जो है वो रखी जाएगी। करारदाद का मतन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो KPK के जो वज़ीर आला हैं उनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है जिसमें जो है वो पार्टी लीडर के साथ मुशावरत करने के लिए हाई कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं कि वो उनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो सोहेल आफरीदी की मुलाकात इमरान खान से नहीं हो पा रही, जिसके लिए अब पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटखटाया गया है लेकिन वहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ज़रा थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर मैं 27वीं आईनी तरमीम की खासतौर पर मैं बात करूँ तो इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के जो चर्चे हैं उसमें अपोजिशन और ख़ासतौर पर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके वोट को हासिल करने के लिए हुकूमत इस वक्त गदौ कर रही है, क्योंकि ये जो पहली ज़िम्मेदारी आयद की जाती है वो ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की जानिब से ही की जाती है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबल है। ये जो तरामीम लानी होती हैं तो उसके लिए हुकूमती अरकान जो हैं उनके टास्क उनको वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए हैं।
साथ ही जो जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है, या लोग जो है जिस एस्टेब्लिशमेंट कह रहे होते हैं, उनके कुछ लोग जो हैं वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं ख़ास शख्सियत के लिए, उनको एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कह रहे होते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो उसको एस्टेब्लिशमेंट का चहीता कह रहे होते हैं, आंख का तारा कह रहे होते हैं। वो इस वक्त दोबारा से एक्टिव हो गए हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है और जो वोट हासिल करने के लिए जो तगोदया है, उसमें फ्रंट लाइन पर हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखें, अब वो वक्त आ चुका है जिसके लिए उनको जो है वो शायद कुछ ख़ास ताकतों ने रखा हुआ है कि वो सेनेटर हैं, और जोड़ तोड़ जो करनी होती है, सियासी वोट जो है वो हासिल करना होता है। क्योंकि जब आईनी तरमीम जो है उसको पास करवाने के लिए सिर्फ जो इस वक्त एक कमज़ोर हुकूमत है जिसका सहारा जो है वो इत्तेहादी जमातें हैं, उन इत्तेहादी जमातों के भी अपने जो है पॉइंट्स है, वो आपसे वोट हासिल करने के लिए भी एक सियासी बयानिया जो है वो रखते हैं। लेकिन उस सियासी बयानिए से हटकर अगर बात की जाए कि आईनी तरमीम में किरदार कितना होता है, तो आईनी तरमीम में तमाम जमातों का उतना ही किरदार है जो कि उनको डिनाई करते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल देती है और बड़ा एक रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई देती है। लेकिन आखिर में जब मामला आता है वोट देने का, वोटिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा की तरह जो इत्तेहादी जमात भी है, तो कुछ लेन देन के बाद जो है वो कुछ मामला तय होने के बाद जो है वोट तो हुकूमत को दे देती है। हुकूमत का पलड़ा भारी हो जाता है और आईनी तरामीम जो है वो मंजूर कर ली जाती हैं, बिल्स जो है वो पास करवा लिए जाते हैं, और जो आपस की जो दुश्मनी और जो सियासी मुखालफत होती है वो ख़त्म करके दोबारा एक पेज पर बैठ कर जो है वो वोट दे दिए जाते हैं। अब भी इस वक्त भी ऐसी पोजीशन है कि वोटर्स को मुतमईन करने के लिए एक बयानिया जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक सख्त तरीन बयानिया जो है वो सामने आ रहा है। शाज़िया मरी के बयानात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और शाज़िया मरी की जानिब से सख्त तरीन रद्द-ए-अमल ये भी दिया जा रहा है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके जो नुकात हैं उसके ऊपर जो है एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं। होता हमेशा यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एतराज़ात आयद करती है, उसके बदले में जो है वो अपनी बातें मनवाती है, अपने जो सियासी तौर पर जो सियासत है उसको बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो खेलती है। साथ ही दीगर जो सियासी जमातें हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो अपना अपना जो है वो अपना हिस्सा जो है वो हुकूमत से अपने मुतालबा जो है वो तस्लीम कराते हैं। MQM जो है वो इस वक्त जो है वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी एक्टिव नज़र आती है। हमेशा से जब भी पाकिस्तान उसकी MQM के रहनुमाओं की हमने तकारीर सुनी, उनको पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना, तो उन्होंने बलदियाती इंतखाबात पर जो है वो तवज्जो दी। इस दफ़ा जो तरमीम है उसके हवाले से अगर MQM के वोटर्स को जो है तोड़ना चाहती है और अपने साथ मिलाना चाहती है हुकूमत, तो इस वक्त जो है वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से MQM को जो है वो साथ मिलाया जा सकता है, और MQM के जो मुमकिन तौर पर जो नुकात हैं जो रखे जाएंगे हुकूमत के सामने मुसवदा आने पर, मुसवदा पेश किए जाने पर, अब वो ये होंगे कि बलदियाती इंतखाबात की तरफ जाया जाए, और जो निचले लेवल पर जो पावर की ट्रांसफ़र है वो ख़ास तौर पर सूबा सिंध में की जाए। सिंध में वो उनका जो फोकस है वो कराची के ऊपर है। अब इस फोकस के साथ साथ दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन की हम बात कर लेते हैं। अपोजिशन इतना ही कमज़ोर, और अपोजिशन के साथ में जो इत्तेहादी अपोजिशन के जो इत्तेहादी हैं उनकी भी अगर मैं बात कर लूँ, तो वो सारे मिलकर भी इस आईनी तरमीम को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो वोट्स की तादाद है वो इंतहाई कम है। दूसरी जानिब जो हतमी वोट्स होते हैं, जब हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मिलाकर जब वोट की काउंटिंग करती है, जिसकी एक रील जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं कि किस पार्टी के कितने वोट हैं और उन वोट्स के ज़रिए जो है हुकूमत को कितने मजीद वोट जो हैं वो इस आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए दरकार हैं। तो वो रील आप देख सकते हैं, उसमें तमाम तफसीलात भी मौजूद है। उसके मुताबिक जो आखिरी और हतमी वोट्स होते हैं वो हमेशा मौलाना फजल रहमान के जो कौमी असम्बली के वोट्स हैं उन पर जो इन्हिसार है वो किया जा रहा होता है। अब जहाँ से ये आईनी तरामीम लाए जाने की बाज़गश्त होती है, जहाँ से इसके ताने बाने मिलते हैं, वहाँ से ये बड़ा सख्त किस्म का एक रिस्पांस आता है, और तमाम सियासी जमातें और तमाम लीडरान जो बड़े बड़े बयानात दे रही होती हैं, जो सख्त तरीन मुखालफतें कर रही होती हैं, वो भी किसी न किसी पॉइंट पर जो है इत्तफाक कर जाती हैं, और इत्तफाक हो जाता है। हमने अपोजिशन का भी गुज़िश्ता तरमीम में जो है वो देखा, काफ़ी पॉइंट्स जो थे उस पर अपोजिशन जो है वो एतमाद में लाई गई, और अपोजिशन जो है कुछ 4 तकरीबन ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें गुज़िश्ता तरमीम में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ात थे। इस दफ़ा जो आईनी तरमीम लाई जाएगी उसकी तफसीलात भी मैंने पिछले वीलॉग में आपके साथ शेयर की थी कि कौन कौन से नुकात हैं जिनकी वजह से ये तरामीम लाई जा रही हैं, और बेनिफिशरीज़ कौन है। उन बेनिफिशरीज़ के नामों के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो शायद इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, और उसके नताइज जो हैं वो भी मुझे देखने पड़े, भुगतने पड़े, और पुलिस की जानिब से मेरे ऊपर जो है वो हमला किया गया, उसको जो है वो शायद मुझे कोई सबक देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैं उन बेनिफिशरीज़ की बात पिछले वीलॉग में भी कर रहा था, इस वीलॉग में भी उन बेनिफिशरीज़ की बात कर रहा हूँ कि उन बेनिफिशरीज़ की जानिब से ये जो तरामीम लाई जा रही हैं
وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن کی ناکامی اور اپوزیشن کی جو کمزوری ہے وہ ان کی طاقت ہے، اور اس طاقت کے ذریعے وہ اپنی آئینی ترمیم جو ہے اس کو پاس کروا لیں گے۔ یہ وہ تمام تفصیلات تھی جو آج پارلیمنٹ ہاؤس کی ہوئی، جس میں قرارداد پیش کی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے پہنچے، اور یہ تمام تر تفصیلات جو میں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اجلاس کی اور 27ویں آئینی ترمیم کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی، کیسی لگی کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔